एक दिन चंद्रगुप्त बहुत चिंतित होकर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि किस पर भरोसा किया जाए। मैं अपने नौकरों पर विश्वास करता हूं, वे राज बाहर ले जाते हैं। दोस्तों पर भरोसा करता हूं, वे साथ छोड़ देते हैं। रिश्तेदारों पर भरोसा करता हूं, वे पीठ पीछे बातें करते हैं। यहां तक कि कुछ विद्वान भी अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ते हैं? चाणक्य ने शांत भाव से उनकी बात सुनी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने गहरी नजर से चंद्रगुप्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने कभी किसी पर भरोसा किया हो, चाहे वह राजा हो, व्यापारी हो या एक साधारण मनुष्य। दुश्मन तो हमेशा दूर से दिख जाता है, लेकिन असली खतरा अक्सर हमारे सबसे करीब वालों से आता है। जो लोग हमारे जीवन में अपनेपन का मुखौटा पहनकर आते हैं, वही सबसे गहरा घाव देते हैं। आचार्य ने आगे कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, इस संसार में 7 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी रूप में धोखा देते हैं। ये लोग मीठे शब्दों में जड़ छिपाए रखते हैं। इनकी मुस्कान के पीछे कपट छिपा होता है। ये विश्वास को अपना हथियार बनाते हैं और सही समय पर वार करते हैं। अगर तुम इन्हें पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, न मित्र, न शत्रु, न भाग्य। थोड़ा रुककर चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा उन 7 प्रकार के लोगों की पहचान जो सबसे पहले विश्वास तोड़ते हैं। इन्हें पहचान लेना ही आधी जीत है, क्योंकि जब इंसान को यह समझ आ जाए कि कौन सच्चा है और कौन नकली, तब कोई भी चाल, कोई भी धोखा उसे हरा नहीं सकता। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पहला व्यक्ति, पुत्र, उस इंसान से हमेशा सावधान रहो जो बहुत मीठा बोलता है। जो सामने मुस्कुराकर तुम्हारी तारीफ करता है, वही अक्सर पीठ पीछे सबसे गहरा वार करता। यह दुनिया का पुराना नियम है, जितनी मीठी जुबान उतना खतरनाक इरादा। उन्होंने आगे कहा, हर धोखेबाज इंसान शुरू में तुम्हें अपना सबसे करीबी दिखेगा। वह तुम्हारे हर फैसले की तारीफ करेगा, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करेगा और तुम्हारे सामने ऐसे पेश आएगा जैसे तुम उसके जीवन के सबसे अहम व्यक्ति हो। लेकिन जैसे ही उसे अपना मतलब निकलता दिखेगा, वह वही करेगा जो वह सबसे बेहतर जानता है, धोखा। ऐसे लोग कभी सीधे वार नहीं करते। ये तुम्हारे विश्वास की दीवार में धीरे धीरे दरार डालते हैं। सामने से मिठास दिखाते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, स्वार्थ और छल का जहर पालते हैं। ये लोग वही हैं जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करेंगे ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सकें। लेकिन याद रखो, जो किसी के सामने किसी तीसरे की बुराई करता है, वह तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी भी बुराई करेगा। अगर कोई व्यक्ति हर किसी से घुल मिल जाता है, हर जगह प्रिय बनना चाहता है, तो समझ लो कि वह सच्चा नहीं है। सच्चे लोग सीमित दायरे में रहते हैं, साफ बोलते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो हर चेहरे पर मुस्कान चिपकाए घूमता है, वह भीतर से चालाक होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों के हिसाब से रंग बदलते हैं, जैसे गिरगिट दीवार के रंग से। चाणक्य ने अंत में कहा, पहचानने का तरीका सरल है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जरूरत से ज्यादा खुश करने की कोशिश करे, ज्यादा मीठा बोले और हर वक्त तुम्हारे हक में बातें करे, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि सच्चे लोग कम बोलते हैं, साफ बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग हर वक्त मीठे शब्दों की जाल बुनते हैं। और जब तुम उस जाल में फंसते हो, तो वही लोग तुम्हारे पतन की कहानी लिखते हैं। दूसरा व्यक्ति, वह नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। नौकर का असली धर्म वफादारी होता है। वह अपने स्वामी का साथ सुख दुख दोनों में निभाता है। लेकिन जो नौकर सिर्फ वेतन या लाभ देखकर काम करे, वो वफादार नहीं, अवसरवादी होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक उसे फायदा मिल रहा है। जैसे ही उसे जरा सा ज्यादा लाभ किसी और जगह से मिलेगा, वह तुम्हें छोड़ देगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बेच भी देगा। चाणक्य ने अपनी बात समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। मगध के एक राजा का नौकर बहुत मेहनती था। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सोने की थैली दी और कहा, यह तुम्हारी निष्ठा का इनाम है। नौकर ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में लालच घर कर गया। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य का दूत आया और बोला, अगर तुम हमें राजा के गुप्त भेद बता दो तो हम तुम्हें 2 गुना सोना देंगे। बस उस नौकर का विवेक मर गया।
उसने सारी गोपनीय बातें दुश्मन को बता दी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में मगध पर हमला हुआ, राजा की हार हुई और वह नौकर कहीं गायब हो गया। यही होता है लालच का परिणाम। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वह एक दिन विश्वासघात जरूर करता है। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के सुख दुख में बराबर खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए चंद्रगुप्त, हमेशा अपने नौकरों को परखना, उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से, क्योंकि लालची नौकर मित्र नहीं, सबसे बड़ा गद्दार होता है। और जब गद्दार घर के अंदर हो तो बाहर का शत्रु कुछ नहीं कर सकता। तीसरा व्यक्ति, वह दोस्त जो हर बात में तारीफ करे। चंद्रगुप्त ने थोड़ा हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई दोस्त भी धोखा दे सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी गलती बताने का साहस रखे। लेकिन जो व्यक्ति हर बात पर हां, बिल्कुल सही, आप तो महान हैं, या आप जैसा कोई नहीं कहता हो, समझ लेना वह सच्चा मित्र नहीं, छिपा हुआ शत्रु है। उसका उद्देश्य तुम्हें सुधारना नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार को बढ़ाना होता है। और जब अहंकार बढ़ता है तो बुद्धि मर जाती है। आचार्य ने आगे एक प्रसंग सुनाया। तक्षशिला में एक राजा था, अत्यंत बुद्धिमान परंतु अत्यधिक आत्मविश्वासी। उसका एक मित्र हमेशा उसकी हर बात पर सिर हिलाता और कहता, महाराज, आप जैसा कोई नहीं। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि उसके हर निर्णय में सत्य है, उसकी हर सोच सबसे उत्तम है। जब कोई गलत रास्ते की ओर इशारा करता तो वह उसे अनदेखा कर देता, क्योंकि उसका चापलूस मित्र हर बार उसकी तारीफ कर देता। परिणाम यह हुआ कि उसने गलत सलाहों पर काम करना शुरू कर दिया। जनता दुखी होने लगी और राज्य की नींव धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ वर्षों में बगावत हुई और जब उसका तख्त उलटा तो वही दोस्त दुश्मन के साथ खड़ा हंस रहा था। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही है चापलूसी का जहर। जो मित्र तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए बोले वह तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता। वह तुम्हें धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देता है। याद रखो, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी आंखों में देखकर सच बोले, चाहे वह सच कितना भी कड़वा क्यों ना लगे। जो सिर्फ तारीफ करे वह भीतर ही भीतर तुम्हें गिराने की सोच रहा होता है। इसलिए पुत्र, उन लोगों से सावधान रहो जिनकी जुबान पर हमेशा मीठे शब्द हों लेकिन दिल में स्वार्थ छिपा हो। ऐसे दोस्त की बातें शहद जैसी लगती हैं पर असर जहर से भी अधिक घातक होता है। चौथा व्यक्ति, वह रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलता हो। चंद्रगुप्त ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन रिश्तेदार तो अपने ही होते हैं, क्या वे भी धोखा दे सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, खून का रिश्ता हमेशा सच्चे मन का रिश्ता नहीं होता। बहुत बार रिश्ते नाम के होते हैं लेकिन मन में छिपा होता है ईर्ष्या का विष। जलन वह आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर भीतर से हर रिश्ते को धीरे धीरे जला देती है। जब किसी को तुम्हारी सफलता देखकर दर्द होता है तो समझ लेना वह अपने नहीं रहे। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, पांडव और कौरव एक ही कुल से थे, एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी, एक ही परिवार की छाया में पले थे। लेकिन जब पांडवों ने मेहनत और धर्म से सफलता पाई तो दुर्योधन के हृदय में जलन की आग भड़क उठी। वह मुस्कुराकर बातें करता, भाई की तरह गले लगाता, लेकिन मन में युद्ध की साजिश रच रहा था। अंत में वही ईर्ष्या महाभारत का कारण बनी। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ दो सेनाओं को मिटा दिया बल्कि रिश्तों के मायने भी बदल दिए। ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे दुख में साथ खड़े नजर आएंगे क्योंकि उस समय उन्हें यह देखकर सुकून मिलता है कि तुम नीचे गिरे हो। लेकिन जब तुम ऊपर बढ़ने लगते हो, जब तुम्हारा नाम और सम्मान बढ़ता है, तो यही लोग भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपी होती है जलन और उनके शब्दों के पीछे छिपा होता है ताना। सच्चा रिश्तेदार वही है जो तुम्हारी तरक्की देखकर खुश हो, तुम्हारी सफलता को अपनी जीत माने। बाकी जो सिर्फ दिखावे में शाबाश कहे लेकिन दिल में चुभन महसूस करे, वह तुम्हारा अपना नहीं, तुम्हारा छिपा हुआ विरोधी है। इसलिए अपनी सफलता हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। जो तुम्हारी तरक्की में जलता है वही तुम्हारे पतन की कहानी लिखने की कोशिश करता है। पांचवा व्यक्ति और सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो विद्वान तो हो पर वफादार ना हो। एक अज्ञानी शत्रु से बचना आसान है लेकिन एक बुद्धिमान गद्दार से नहीं। जो व्यक्ति ज्ञानवान है, नीति और रहस्य जानता है, वह अगर वफादार ना हो
तो वह किसी राज्य या परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे राज भी जानता है और तुम्हारी कमजोरियां भी। और जब वह अपना स्वार्थ साधने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो उसका दिमाग एक हथियार बन जाता है जो भीतर से वार करता है। चाणक्य ने एक उदाहरण सुनाया। नंद वंश के एक राजा ने अपने दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान विद्वान को रखा। वह नीति, राजनीति और युद्ध कला का झाता था। राजा को लगा कि यह व्यक्ति उसके राज्य को और मजबूत बनाएगा। उसने उस विद्वान पर पूरा विश्वास किया, उसे हर गुप्त योजना में शामिल किया और राज्य के रहस्यों तक पहुंच दे दी। लेकिन उस विद्वान के भीतर वफादारी नहीं थी, केवल लालच था। दुश्मन राज्य ने उसे सोने की थैलियां और सम्मान का लालच दिया और उसने राजा के किले की कमजोरियां, योजनाएं और गुप्त भेद सब बता दिए। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीनों में राज्य पर हमला हुआ, किला टूट गया और वही विद्वान दुश्मन के दरबार में सम्मानित अतिथि बन गया। राजा का अंत हुआ, पर गद्दार जीवित रहा। यह है विश्वासघात का सबसे बड़ा रूप। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसके साथ निष्ठा हो। अगर वफादारी न हो तो वही ज्ञान विनाश का कारण बनता है। जैसे आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला देती है, फर्क केवल उसके इस्तेमाल का है। सच्चा विद्वान वही है जो अपने स्वामी, अपने देश या अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा रहे। बाकी सब केवल अपने स्वार्थ के गुलाम हैं। चंद्रगुप्त कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, तो क्या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भरोसा जरूर करो, पर आंखें बंद करके नहीं। नौकर पर उतना ही विश्वास रखो जितना उसके कर्म साबित करें। दोस्त वही रखो जो तुम्हारे सामने सच बोले, पीठ पीछे नहीं। रिश्तेदार वही सच्चा है जो तुम्हारी सफलता में खुश हो, और विद्वान वही योग्य है जो तुम्हारे राज की रक्षा करे, उसे बेच न दे। याद रखो, जीवन का सबसे मजबूत कवच है सावधानी। प्यार करो, भरोसा करो, लेकिन सतर्क रहो, क्योंकि